वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभां पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दरेखां
नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नाथ गोकुलप्रभो त्रातुरर्हति देवान् कुपिता भक्तवत्सल। योऽन्तः प्रविश्य मम वांसमिमां प्रसक्तां सञ्जीवयत्नखिलशक्तिपरं स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयो। भजे व्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। भक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। भिक्षगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। पदारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। वेपि वस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामातिल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति। अत्यादिकं मोहवशादगोचर गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गो अवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। तेनेष्टितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यं
मूर्ति श्रीदेवकी नंदन दैत्य शत्रो जिह्वे विवस्वामृत में तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोपीपते कंसरिपो मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेव जिह्वे विवस्वामृत में तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आओ मनमोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के आओ मनमोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आओ मनमोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आओ मनमोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आओ मनमोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा 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 श्री गोवर्धन नाथ की की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री द्वारिकाधीश धीश की जय श्री वल्लभाधीश धीश की जय श्री गौ माता की जय सदगुरु देव की जय। श्रीमद् भागवत के द्वितीय दिन के प्रारंभ में पवित्र अधिक मास और पवित्र कृष्णाश्रय स्थान में जहाँ गौआओं विराजमान है और श्री यमुना जी भी विराजमान है, उसी स्थान में आज पवित्र अधिक मास के श्रीमद् भागवत के
द्वितीय दिन का प्रारंभ हो रहा है। सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। संसार एक सागर है और सागर में ही मोती मिलता है। माही पड़ियाते महासुख माणे देखनारा दाजे रहे। पर मोती किसको मिलता है? हम सब संसार के सागर में आकर तो बैठे हैं, मोती को खोजना है। कौन सा मोती है, कैसा मोती है? संपत्ति का मोती तो हमने खोज लिया, परिवार का मोती हमने खोज लिया, लेकिन खोजना चाहिए भगवत नाम स्मरण का मोती। हम सब ने अनुभव किया है संसार में। जब शादी करके आए थे लग्न मंडप से घर पे, और पंडित जी ने हमको गणपति की पूजा करने के लिए बैठाया, उस समय एक थाली में कंकों का पानी करते हैं, इसमें सुवर्ण रुपया सुपारी सब डालते हैं और हमको मंथन कराते हैं, भाई इनमें से खोजो। और हम खोजते हैं, किसी के हाथ में सोने की रिंग आ गई तो खुश हो जाता है, हाँ मेरे पास ये आ गया, हाँ मेरे पास ये आया। लेकिन क्या खोजना है वही हमको पता नहीं। परमात्मा को खोजने के लिए हम सब संसार में आए हैं। पुराण कहते हैं जब माँ के उदर में हम बैठे हैं, उल्टा होकर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमको निकालो बाहर, हम परमात्मा आपको नहीं भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे। लेकिन बाहर आते ही हम इनको भूल जाते हैं। इस संसार का जो रिवाज है ये भी हमको याद कराते कि खोजना क्या है और हम क्या खोजते हैं, सच्चा क्या है, इसकी हमको अनुभूति नहीं है। एक छोटा सा गांव से एक आदमी अपने घर से 2 हीरा लेकर निकला। बड़े बड़े राजाओं के सामने जाकर उनने चैलेंज लगा दी कि मेरे पास 2 हीरा है, इनमें से सच्चा कौन सा है और कौन गलत है ये आप बता देना। या आपके कोई जवेरी नहीं बता सके तो मेरी शर्त है कि मुझे 1 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा, और शायद मैं हार जाऊं तो मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। बड़े बड़े राजाओं ने सोचा मेरे पास तो इतने बड़े बड़े जवेरी है, तो इसमें परखने की क्या तकलीफ आएगी, बता दो हीरा कौन सा है और कौन सा कांच है। बहुत से जवेरियों ने देखा लेकिन पता नहीं चला कौन हीरा है और कौन कांच है। दोनों एक तरीका ही है, एक तरीके से एक ही लगता है। जवेरी ने बोल दिया हम हार गए। 1 लाख रुपये राजा ने दे दिया शर्त के अनुरूप। दूसरे नगर में चले गए, वहाँ भी उनने यही शर्त रखी, मेरे पास 2 हीरा है, इनमें कौन सा कांच का है और कौन असली है वो बता देना, और आप बता देंगे तो ये वो हीरा करोड़ रुपये का आपका, और नहीं बता सके तो मुझे 1 लाख रुपया देने का। जहां जहां गया सब जवेरी हार गया, पता नहीं कौन सच्चा है और कौन कांच है। रुपया लेकर ये आदमी अपने घर की ओर आ रहा है। रास्ते में जंगल में एक नन्हा सा नगर देखा। उनने सोचा चलो यहां भी जाए, कुछ ले जाए, यहां से भी लेके चले जाएंगे। वो गरीब राज्य था। उन राजा ने कहा मेरे पास 2 हीरा है, इनमें कौन सा कांच का है और कौन असली है वो आप बता दे तो ये करोड़ रुपया का हीरा आपका, और नहीं बता सके तो आपको 1 लाख रुपया मुझे देना पड़ेगा। गरीब राजा ने बोला भी हमारे पास इतना रुपया नहीं है, हमारे पास ऐसा जवेरी भी नहीं है, आप चले जाओ, हमको नहीं, उनकी परख नहीं करनी है, हमको परख नहीं करनी है। जवेरी बोले अरे महाराज ऐसे थोड़े जाना देंगे, हम लोग हैं ना, हम परख लेंगे, ये तो हमारी नगर की आबरू चली जाएगी, हमारी राज का पराजित होगा वो। राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, जुगाड़ खेल देते, 1 लाख रुपया चला जाएगा तो जाएगा। एक एक जवेरी ने अपने हाथ में 2-2 हीरा उठाया, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि कौन कांच है और कौन असली है।
राजा ने कहा हार गए हम तो, 1 लाख रुपया का घाटा पड़ गया, ऐसे भी गरीब है और 1 लाख रुपया चला जाएगा राजकोष में से। 1 लाख देने के लिए राजा ने बोल दिया और एक बुढ़ा आदमी खड़ा होकर कहने लगा महाराज रुकिए, ऐसे भी अब हार ही गए हो तो एक बार मुझे भी परख कर दीजिए, मैं भी परख कर लूं इनकी। सब जबीरे कहने लगे इनको क्या पता है कौन हीरा है, कैसा हीरा है। वो बुढ़ा बोल रहा है मेरे जीवन का जो अनुभव है वो आज मुझे परीक्षा करनी है। राजा ने कहा चलो, क्योंकि सभी ताला की चाबी बिगड़ गई, नहीं खुल सका, लेकिन लाश की चाबी से तो ताला खुल जाता है कहीं कहीं तो। राजा ने सोचा चलो ये आदमी भी परख ले तो करोड़ रुपये का हीरा मिल जाएगा हमको। वो बुढ़ा आया, 2 घंटे से वो हीरा, क्योंकि वो बड़ा शहर नहीं था, बड़ी व्यवस्था नहीं थी, कोई तंबू टेंट नहीं था, खुले में सब लोग बैठे थे और दोनों हीरा धूप में ही था। बुढ़े आदमी ने आकर देखा, दोनों हीरा हाथ में उठाया और हाथ में उठाकर तुरंत कह दिया ये कांच का हीरा है और ये असली हीरा है। वो गांव से आया हुआ आदमी ने बोला अरे पता नहीं ये तो बुढ़ा है, आंख के अंधा है, और फिर उनने बता दिया। उन्होंने कहा सत्य राजा, ये सत्य बात है, ये नकली हीरा है और ये असली हीरा है, ये असली हीरा आपका है। लेकिन उन्होंने पूछा कि मुझे पता नहीं चला कि आपको कैसे पता चला, आप तो अंधे हो, आप बूढ़े हो, लेकिन कैसे पता चला कि ये असली है ये नकली है। तब बुढ़ा ने कहा मेरा जवानी का अनुभव है, जीवन का मेरा अनुभव है, मैं इतना तो समझता हूं कि हीरा धूप में रहेगा तो भी वो ठंडा रहेगा, और इसीलिए असली हीरा है, और ये कांच का है जो गर्म हो गया है वो कांच का हीरा है। संसार में हम हीरा को खोजना है, लेकिन हमको तो दोनों हीरा असली लगता है, संसार भी असली लगता है और परमात्मा का स्मरण भी असली है, लेकिन इनमें से कौन सी परख हम नहीं समझ सकते हैं। तो सच्चा हीरा परमात्मा है, नाम स्मरण है। श्रीमद् भागवत यही अनुभूति कराती है। अजामल का चरित्र देख लीजिए, बालो नारायण नामनो, केवल नारायण नारायण का स्मरण करते करते अजामल परम धाम में पहुंच गए। प्रहलाद का चरित्र देख लीजिए, प्रहलाद ने कौन सी विस्फोट किया, प्रहलाद ने कौन सी शक्ति का प्रयोग किया, प्रहलाद ने कौन सा शस्त्र का प्रयोग किया कि हिरण्यकश्यप हार गया। केवल नाम स्मरण का इतना विस्फोट हो गया कि भगवान धनुषी स्वयं खंभे में आकर खड़े हो गए और हिरण्यकश्यप का नाश कर दिया। वदभिरेव शततम श्री कृष्ण शरणम मम, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगतिशो वेद प्रकाशा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सभी शास्त्रों में नाम स्मरण का जो महिमा बताया है, लेकिन हम इनका नाम नहीं लेते। बाकी और लोगों का नाम तो इतनी बार लेते, इतनी बार लेते, यह गिनो तो रोज की एक एक माला तो लोगों के नाम की हो जाती है, लेकिन नाम स्मरण की हम माला नहीं कर सकते, नाम स्मरण का हम जप नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत ये सागर है, इनमें से मोती खोजना है और मोती कृष्ण का मोती है, इसको दूर नहीं करना है। हम इनको भूल जाते हैं। पुष्टि मार्ग इसलिए सेवा का जो क्रम बताया, अब थोड़ा समय परमात्मा की सेवा करने का, फिर घर का काम करने का, फिर सेवा करने का, क्योंकि विमुख नहीं होते हम। घर का काम कर रहे फिर भी हमारी दृष्टि तो कहाँ है, ठाकुर जी के में है। अभी ठाकुर जी का भोग का समय होगा, ठाकुर जी का शनिवार का समय होगा, ठाकुर जी के लिए माला का समय होगा, हमारा चित्त ठाकुर में रहता है। श्रीमद् भागवत 12 जो अंग है, 12 स्कंद है। प्रथम स्कंद में हम प्रवेश किया, भगवान का चरणारविंद से हमने शुरुआत की। ये वंदन किसको होता है, वंदन कैसे होता है? कहीं कहीं हम इसका महिमा समझने के बाद वंदन करते हैं, और कहीं कहीं अपने अंतर में इतनी प्रेरणा हो जाती है, इतना भाव हो जाता है कि इनको देखते ही तुरंत हम झुक जाते हैं।
दो आदमी कहेंगे बाद में भी हम वंदन करते, भाई उन लोगों ने किया तो हमको भी करना पड़ेगा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जब विश्राम घाट पे पहुंचे और तुरंत उन्होंने वंदन कर दिया, नमामि यमुनाम्यहं सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरत मंदरेणोत्कटाक्ष। कुंतामा ने तुरंत वंदन कर दिया, नमस्ते पुरुषं तवाद ईश्वरं प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बर्हिरवस्थितम्। और हम तो पहले उनके लिए पूछेंगे भाई ये कौन है, कैसा है, कैसे है, कहाँ से आया है, चमत्कारी बाबा है, क्या है। फिर कुछ फायदा मिलेगा तो हम वंदन करते हैं, क्योंकि हम इनका महिमा नहीं समझते। जो परमात्मा का महिमा समझ रहा है, समझता है, वो तो तुरंत उनके चरण में समर्पित हो जाता है। नष्टो मोह स्मृति लब्धवा करिष्ये वचनम तव, जो अर्जुन ने कह दिया, क्योंकि समझ गया ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, ये मेरा मित्र नहीं है, ये तो परमात्मा है। और अर्जुन ने कहा जो कहोगे मैं वही करूंगा। श्रीमद् भागवत का शरण लीजिए, श्रीमद् भागवत का आश्रय। चरणारविंद से जो शुरुआत होती है आहिस्ता आहिस्ता, ये पुस्तिका दर्शन का प्रकार है। हम दर्शन करते हैं, बार बार दर्शन करते हैं, लेकिन प्रभु का मुखारविंद का दर्शन करके हम चले जाते हैं। ये तो अच्छा है कि बहू अपनी परीक्षा नहीं करती, नहीं तो परीक्षा के घर पे जाकर परीक्षा करेंगे, आपने दर्शन करने गए थे तो बताइए क्या क्या दर्शन किया। क्योंकि हम तो मुखारविंद देखते हैं, चरणारविंद में क्या है, गले में क्या लगाया, पिछवाई में क्या है, खेल में क्या है, मुकुट कैसा है, कुंडल कैसा है। और इसीलिए श्री वल्लभ कहते हैं प्रभु का चरणारविंद से मुखारविंद तक दर्शन करने के बाद अपनी आंख बंद करके भगवान के सानिध्य में अधरम मधुरम वदनम मधुरम हृदय मधुरम, प्रभु का एक एक अंग का दर्शन कीजिए, ये रिपीट कीजिए कि भगवान मेरे हृदय में विराजमान हुए कि नहीं। लेकिन दर्शन करके हम चले जाते हैं। प्रथम स्कंद का जो मंगलाचरण है, जो व्यास जी ने किया, 18 पुराणों की व्यास जी ने रचना की, 4 वेदों की रचना की, लेकिन व्यास जी को संतोष नहीं मिला। और कुछ लिखो, और कुछ लिखो, और कुछ लिखो। मेरे जीवन में हमने कितना संसार का भोग पाया, कितना खाया पिया, कितना इकट्ठा किया, फिर भी हमको संतोष कहाँ होता है। और कुछ मिल जाए तो अच्छा है, और कुछ ले लो, और कुछ ले लो। विज्ञान अद्यतन प्रकार के सुख हमको देता है, ये क्षणिक सुख है, अल्प विराम का सुख है, लेकिन फुल पॉइंट रूपी जो सुख है वो भगवत नाम स्मरण के अलावा और कोई नहीं है। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना, हरि भजन बिना, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। जप ध्यान बिना संयोग नहीं, जप ध्यान बिना संयोग नहीं, हरि भजन बिना, हरि भजन बिना, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। भगवत के नाम स्मरण जहां तक नहीं होता तब तक शांति की अनुभूति नहीं होती। अद्यतन प्रकार का सुख साइंस देता है, लेकिन फुल पॉइंट का सुख, पूर्ण विराम, जीवन का शीतलता की अनुभूति को कराता है तो भगवत नाम स्मरण। व्यास जी ने इतना शास्त्रों का वर्णन किया, लेखन किया, फिर भी संतोष नहीं हुआ। और कुछ लिखो। तब चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का उपदेश हुआ। आप श्रीमद् भागवत की रचना किए। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना करने के बाद और कुछ लिखने की इच्छा नहीं हुई।
पहाड़ के ऊपर से गिरती हुई झरना बहते बहते एक नदी बन जाती, और नदी का लक्ष्य क्या होता है? समुद्र में चला जाना। समुद्र में जाने से वो वापस नहीं जाती। ये समुद्र इसका फुल पॉइंट है। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। 4 श्लोक में से 18,000 श्लोकों की रचना हो गई। यहां प्रश्न होता है, 4 श्लोक में से 18,000 श्लोक, वो कैसे हो सकता है? कल एकादशी है, आप लोग अनुभव करेंगे ना उनका ही। मोरैया घर में है, मोरैया का आटा है, उनमें से कौन कौन सी प्रकार की वैरायटी बनेंगी? मोरैया का आंडवा, मोरैया की इडली, मोरैयाना ढोसा, मोरैयाना ढोकरा, કીધ કેટલા આપણે બનાવીએ છે। તો એક વસ્તુ में से આટલી બધી બને તો 4 શ્લોકમાંથી 18,000 શ્લોકો ન બની શકે। 18,000 श्लोक की रचना व्यास जी ने की। इतना सुंदर भोजन पकाया। श्रीमद् भागवत एक भोजन है, ये रस है, और रस ने परखने वाला बहुत लोग हैं। व्यास जी ने सोचा सुंदर भोजन तो पका है, लेकिन परसेंगे कौन? इसको खिलाएंगे कौन? खिलाना वाला भी चाहिए। आज के जमाने में ये स्थिति आ गई। पहले के समय में भोजन कराने वाले तो बहुत थे, भोजन करने वाले भी बहुत थे, और एक अलग ग्रुप था परसने वाला। आज खिलाने वाला है, खाने वाला है, लेकिन परसने वाला कोई नहीं है, इसलिए रेडीमेड लाना पड़ता है। और जमाना बदल गया। पहले पंगत का भोजन था, आज बुफे डिनर आ गया। अच्छा है, क्या सिखाता है ये संसार? देखो, जिसको खाना है वो थाली लेकर लाइन में खड़े रहे। ऐसे तो हम नहीं खड़े रहते, लेकिन वहां तो खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि ये व्यवहार हो गया है। आज इनके घर पे है, कल हमारे घर में भी होगा। ये क्या सिखाता है हमको? जिसको खाना है वो अपने हाथ से थाली लेकर जाए और खा ले। एक स्टेप आगे चलिए। जिसको कल्याण करना है वो अपने आप कर दीजिए। पराधीन सपने वो सुख नाही। दूसरे से घर से टिफिन आने वाला है, आपने 12 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, लेकिन अभी तक टिफिन नहीं आया। क्यों भाई? दूसरे से घर से आने वाला था तो 3 बजे तक भूखा रहा। जो अपने हाथ से बना लेता तो 12 बजे तो खाकर हम सो जाते थे। ये पराधीन सपने वो सुख नाही। अपना काम अपने हाथ से कर लीजिए, अपना कल्याण भी अपने हाथ से कर लीजिए। और इसलिए भगवान ने हमको 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है, 2 आंख दी, 2 कान दिया, 2 नाक दिया। क्यों 2-2 दिया सब? और मुख एक ही दिया सबको। भगवान को फरियाद करनी चाहिए कि भगवान इतना सारा 2 दे दिया तो मुख भी 2 देना चाहिए ना। तो भगवान ने कहा नहीं, मुख तो एक ही अच्छा है। लेकिन हम यही सोचने लगे कि हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, 2 नाक है, 2 कान है, तो 2 मुख भी होना चाहिए। इसलिए एक डुप्लीकेट मुख लेकर आए। ये कली का प्रभाव से असत्यम वदाह। एक मुख इसलिए रखा है सत्यम वदाह, सत्य बोलने के लिए, लेकिन हम दूसरा मुख ले आया असत्यम वदाह। हमारे मुंह से असत्य निकलता है, तब देख लेना हमारा ये मुख दूसरा लग गया है। व्यास जी ने सोचा अब क्या करूं? इतना सुंदर भोजन तो बनाए, लेकिन खिलाएगा कौन? खाने वाला तो बहुत है। मेरा बेटा हो तो। व्यास पत्नी को सुंदर दिन रहने लगे। पुराण में एक कथा आती है, जब भगवान शंकर, भागवत का प्रथम वक्ता कौन है? भगवान शंकर। और रामायण का भी प्रथम वक्ता कौन है? भगवान शंकर। नारद पुराण में एक कथा आती है, जब नारद जी सती के पास गए और जाकर प्रश्न किया कि मां, भगवान शंकर को आप प्यार करते हो कि शंकर आपको प्यार करता है? सती ने कहा क्या कह रहे तुम? मैं भी अपने पति को प्यार करती हूं और पति भी हमको प्यार करता है। लेकिन नारद ने कहा मुझे मां क्षोभ है, संदेह है। मुझे लगता है
कि जितना शंकर आपको प्यार करता है इतना आप नहीं शंकर को प्यार नहीं करते। क्यों, कैसे? नारद ने बताया कि भगवान शंकर के गले में तो कितना मादरिया लटकाया हुआ है और आपके गले में तो एक ही है। पार्वती ने कहा, नारद वो तो मेरा जितनी बार जन्म हुआ ने इतना गले में लगा दिया, लेकिन मेरे गले में तो एक ही है। क्यों, मैं शंकर को इतना प्यार नहीं करती? थोड़ा क्षोभ हो गया मां को। नारद ने कहा, मां क्षोभ करने की आवश्यकता नहीं है। आपका तो बार बार जन्म होता है, इसलिए भगवान शंकर ने बार बार आपका स्वरूप गले में रखा है, लेकिन शंकर तो अजन्मा है, इनका दोबारा जन्म ही नहीं होता, तो कहां से दूसरा आप ले आओगे? अजन्मानो लोका किम वैवंतो विजगताम अधिष्ठातारम किम भव विधिर्नादत्य भवति। लेकिन सती ने एक प्रश्न किया कि मेरा बार बार क्यों जन्म होता है और शंकर का क्यों नहीं होता? तब नारद ने यह सस्पेंस खोल दिया कि भगवान शंकर आपको इतना प्यार करता है, लेकिन भगवान शंकर के पास एक फल है जो आपको नहीं दिया। अच्छा, सती चली गई। भगवान शंकर के पास जाकर कहने लगे, मुझे वो फल दीजिए, मुझे वो फल दीजिए। कौन सा फल? श्रीमद् भागवत का फल। मुझे श्रीमद् भागवत सुनाइए। भगवान शंकर कथा कह रहे, सती सुन रही है। कथा में भी कितना विक्षेप आता है। 3 प्रकार का शत्रु है जो धर्म में विक्षेप करता है। पहली आलस है, दूसरा मंदभाग्य है और तीसरा आकस्मिक विघ्न है। आलस आ जाती है। सती को नींद आ गई। भगवान शंकर तो समाधि में कथा कह रहे, सती कुछ बोलती नहीं, समाधि निंद्रा में चली गई। सुख यानी पोपट, ये पोपट कथा सुन रहा है। उनने बीच में आवाज किया। शंकर ने आंख खोली, ये सती का आवाज नहीं, ये कौन बोल रहा है? पोपट को देखा। शंकर को क्रोध आ गया। अरे ये कथा सुनने वाले पर क्रोध आना चाहिए, लेकिन आया। क्यों आया? ये शास्त्र बताता है। शास्त्र, शस्त्र, सत्ता, ये अयोग्य के हाथ में नहीं जाना चाहिए। शास्त्र अयोग्य के हाथ में चले गया तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। शस्त्र पागल के हाथ में चल जाए तो कितने निर्दोष लोगों को मार डालता है। सत्ता भी कोई पागल के हाथ में चले जाए तो पूरा दुनिया का नाश कर देती है। योग्य के हाथ में जाना चाहिए। शुक का जो प्राण निकल गया, पोपट मृत्यु हो गई, वो व्यास पत्नी के उदर में वो चला गया जो शुकदेव हुआ। प्रथम श्लोक की जो कथा है, जनमांजस्य यतन्वयादितरत चारधे स्वविघ्नस्वरा तेने ब्रह्मरदायादिकवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र दिशर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सोचिए जरा, हम सब लोग कोई कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले किसका नाम देते हैं? हम जिनको मानते हैं उनका नाम देते हैं। जो जो संप्रदाय वाले होते हैं वो अपने अपने संप्रदाय के नाम देते हैं। जो जो फिरका वाला होता है वो भी अपने अपने फिरके का नाम देता है। लेकिन व्यास जी ने रामम परम धीमहि नहीं बोला, कृष्णम परम धीमहि नहीं बोला, शैवम परम धीम नहीं बोला, शाक्तम परम धीमहि नहीं बोला, सत्यम परम धीमहि। हम होते तो क्या कहते?
अपने अपने भगवान का नाम दे देते थे। ये श्रीमद् भागवत का विशालता है, श्रीमद् भागवत की विशेषता है। श्रीमद् भागवत कोई संप्रदायवाद नहीं है, कोई संकुचिततावाद नहीं है, कुपुण्य वृत्ति जैसा श्रीमद् भागवत नहीं है, वो सागर है। क्योंकि सत्य को सब जानते हैं, सत्य को सब मानते हैं, सत्य को सब स्वीकार करते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत के सानिध्य में सभी लोग सब कुछ भूल जाते हैं और सागर में समा जाता है। जनमांजस्य, किस भगवान की स्तुति की, किस भगवान का मंगलाचरण किया? जन्म आदि अंतस्य जनमांजस्य, जिसका जन्म ही नहीं होता, आदि अंत मध्य में जो एक ही है वो परमात्मा। वो कौन है? वो ईश्वर है। एकादश स्कंद में भगवान और ईश्वर दो अलग बताया है। उद्धव का संवाद में ईश्वर अजन्मा है, इसलिए हाथी की जैसी सूंड ऊंची होती है, ईश्वर का ई भी ऐसा ही है। सत्व रज तम से जो पर है, जन्म मृत्यु से जो पर है, बाल्यावस्था युवावस्था वृद्धावस्था से जो पर है, वो ईश्वर है, वो अजन्मा है, वही परमात्मा। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। सारे संसार का जल प्रलय हो गया, तब एक वटवृक्ष के पत्ते पर प्रभु बाल कृष्ण अपना चरण मुख में रखकर आराम से बैठा है। सारी दुनिया लुप्त हो गई, लेकिन परमात्मा विराजमान है, वो ईश्वर। जनमांजस्य तेने ब्रह्म हृदयादि कवे, ईश्वर ने आपके हृदय में लाना है। शास्त्र तो कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है। जो आत्मा हम कहते हैं वही तो परमात्मा है, लेकिन हम समझ नहीं सकते। लेकिन इनको अनुभूति करनी पड़ती है, उनको रिचार्ज करना पड़ता है। इस परमात्मा को अपने हृदय में लाना है। तेजो वारि मृदाम व्यथा विनिमयो यत्र तिशर्गो मृषा धामनाम स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम वरम धीमहि। हम सभी उस सत्य के राह पर चलने के लिए तत्पर होते हैं, लेकिन कौन चल सकता है, कौन पहुंच सकता है? एक राजा ने भगवान को प्रसन्न किया। जब भगवान प्रसन्न हो गए तो राजा ने कहा कि महाराज मेरी इच्छा है मेरे सारे नगरवासियों को दर्शन हो जाए तो कितना अच्छा है। सारे नगरवासी को दर्शन करा दो। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। राजा ने कहा नहीं, मेरी तो इच्छा है मेरे पूरे नगरवासी को आपका दर्शन हो जाए। भगवान ने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, कल सुबह सारे गांव को लेकर गांव के बाहर पहाड़े उनके ऊपर ले आना। राजा ने सबको बोल दिया मेरा हुक्म है, सुबह होते ही सभी लोग, बुढ़े बीमार अपंग बच्चे युवान, सब लोग को निकलना पड़ेगा भगवान का दर्शन करने के लिए। लोगों की इच्छा नहीं थी, फिर भी राजा का हुक्म है तो कोई आनंद से कोई दुख से सब लोग निकल पड़े। भगवान ने परीक्षा की। रास्ते में चांदी निकली। कई लोग ने देखी, अरे चांदी है, उठा लो उठा लो उठा लो। राजा कहने लगे अरे भगवान मिल रहा है, चलिए चलिए। अरे महाराज भगवान तो कल मिल जाएगा, लेकिन ये चांदी कहाँ मिलेगी हमको। थोड़े लोग निकल गए चांदी लेने के लिए। आगे भगवान ने सोने का बरसात किया। आधे लोग सोना इकट्ठा करने के लग गए। राजा चिल्लाने लगे अरे चलिए भगवान मिल रहा है, भगवान मिल रहा है। लोग कहने लगे भगवान तो कल मिल जाएंगे, लेकिन ये सोना कहाँ मिलने वाला है। राजा दुखी हो रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लोग तो बचे नहीं। पीछे देखा तो कोई नहीं बचा, अपनी रानी थी बस। राजा ने कहा चलो भगवान ने, मैंने कहा था मैं किसी को दर्शन करा दो, ये रानी तो दर्शन करेगी। भगवान ने कहा। भगवान ने आगे हीरे की वर्षा की और हीरा देखते ही रानी पागल हो गई। वो दौड़ गई हीरा लेने के लिए। राजा कहने लगा रे हीरा छोड़, तू परमात्मा। लेकिन कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं।
भक्ति आदमी को कहां तक ले जाती है। भगवान इसको उठा लेते, भगवान इनको अपने सिर पर रख देते। ऐसी भक्ति है, इनके माध्यम से भगवान तक हम पहुंच जाते हैं। लेकिन वो भक्ति आने के बाद हमारी थोड़ी सी भी चूक हो गई तो हम लिपस जाते हैं। वो पद, प्रतिष्ठा, सत्ता, वैभव, संपत्ति इनके पीछे जो पड़ गए और भगवान को छोड़ दिया तो हमेरा दुख हो जाता है। ये भगवान कसौटी करता है। श्रीमद् भागवत की जो अनुभूति है, सत्य के राह पर चलने के लिए सभी को बताया। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखा द्रवमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यासी कहते इनको कैसे पीना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, देख देख के नहीं, छांच छांच के नहीं, जैसे भूखे आदमी खाता है इतना प्यार से, इतना प्रेम से ही बार बार। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहते हैं, हम पूछते प्रश्न करते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवा कितने दिन खाने की। डॉक्टर का ये रोज खाने की, जब तक आपका रोग नहीं मिट जाए तब तक ये दवाई खाने की। तो श्रीमद् भागवत भी कब तक सुनना, तो जब तक परमात्मा की अनुभूति न हो जाए तब तक मुहुरहो रसिका भुवि भाव। बार बार इनको सुनते रहो, सुनते रहो। यदा मृदे कौरव सृंजयान वीरेश्वतं वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्वगदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में महाभारत की कथा है। ऐसे भागवत कथा तो शुरू हो गई लेकिन शुकदेव वक्ता भी नहीं आए, तब तक प्रथम स्कंद में महाभारत की कथा आती है। एक प्रथम स्कंद में महाभारत की कथा आती है, दूसरी कथा आती है दसम स्कंद के अंतिम अध्यायों में महाभारत की कथा आती है, बीच में नहीं आती। क्यों? पहला महाभारत की प्रथम स्कंद की कथा है वो प्रेम रूपी कथा है, और दसम स्कंद की जो कथा है वो द्वंद युद्ध की कथा है। हमेरा भी दो दुख है जो हम किसी को नहीं बता सकते, किसी को कह नहीं सकते। हम सब ने वो अनुभव करना है, किया है और करेंगे, लेकिन किसी को हम बता नहीं सकते वो दुख कौन सा। जन्म, हम पैदा हुए तब कितनी पीड़ा हुई थी हमको पता नहीं, अनुभव तो किया, पीड़ा सहन भी की, लेकिन हम किसी को बता नहीं सकते। और मृत्यु के समय कितनी पीड़ा हमको होती है वो भी हम किसी को कह नहीं सकते। ये दोनों सस्पेंड है, ये दोनों का स्व अनुभव करना है। सभी व्यक्तियों को अपने आप इनका अनुभव करना है, किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं। बताने की इच्छा होती तो बता नहीं सकते हम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, बाकी के दुख तो हम दूसरे को बता देते, इतनी पीड़ा हुई, ये बोला, ये हुआ। तो प्रथम स्कंद की कथा महाभारत की। कौरव और पांडव का जो युद्ध हुआ हम सब जानते हैं। धर्म और अधर्म का जो युद्ध है, हमारे जीवन में भी ये धर्म और अधर्म का युद्ध तो बार बार होता ही रहता है। कौन देखने वाला है, ले लो भाई, और ले लेते हम। फिर जो होता है वो पीड़ा हमको सहन करनी पड़ती है। हसी हसी ने करेला पाप, रड़ी रड़ी ने भोगववा પડે છે। હસાવનારા તો બહુ હતા પણ રડવામાં કોણ હોય? દેત તાલી કરનાર તો બહુ આવે પણ દુઃખમાં સાથ આપે એ સાચો કહેવાય। માણસને રડી રડીને ભોગવવા પડે છે। श्रीमद् भागवत महाभारत की जो कथा है, अस्वस्थमा, जिनका मन स्वस्थ नहीं है वो अस्वस्थ है।
क्या करना नहीं करना वो पता नहीं चलता, वो अस्वस्थ है। कहीं आवेग होना चाहिए, कहीं विवेक होना चाहिए, ये भी कम से कम ज्ञान होना चाहिए। लेकिन मेरे पास ऐसा ज्ञान नहीं है, हम आवेग में आकर बोल देते, फिर ये दुख होता है। अश्वत्थामा ने कह दिया, दुर्योधन क्या तेरी इच्छा है मृत्यु के समय? तेरी इच्छा क्या है बता, मेरा प्राण देकर मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। दुर्योधन को पता है अश्वत्थामा को कोई मार नहीं सकने वाला, क्योंकि वो तो चिरंजीवी है। दुर्योधन ने कपट से कहा दिया, मेरी इच्छा यही है 5 पांडव की मृत्यु हो जाए और इसके बाद मेरा प्राण चला जाए तो मुझे कोई दुख नहीं, बस इतना ही। मैं अभी गया और अभी आया। अश्वत्थामा चला गया। भगवान जिनकी रक्षा करता है इसका बाल भी बांका नहीं होता है। आज भगवान ने लीला की पांडव को कहा कि चलो गंगा के तट पर स्नान सोने के लिए चले जाए। पांडव तो चले गए लेकिन उनके लड़के नहीं गए। अश्वत्थामा ने देखा ये रुष्पुष्ट यौवन है, यही पांडव ही होगा। अपने शस्त्र से 5 पांडव का बेटा था, इनको मार दिया। दुर्योधन के सामने जाकर रख दिया, दुर्योधन मैंने तेरी इच्छा पूरी कर दी, देख ये मैं 5 पांडवों को लेकर आया। दुर्योधन को लगा कि ये क्या सत्य है? इतना दुबला तो पांडव नहीं है जो सहज से मर जाए। ये गलत तो नहीं बोल रहा है? देखो तो सही है क्या है। दुर्योधन ने चंद्र का प्रकाश में जब अपने हाथ में मस्तक उठाया तो कौमार्य बालक को देखा, जिसका मुझ का दौर भी नहीं निकला। ये कौमार्य बालक को देखकर दुर्योधन रोने लगा। देखो हम अच्छे हैं कि दुर्योधन अच्छे हैं? हम तो यही कहेंगे अच्छा हुआ, चलो इसका बेटा तो मार दिया ना तूने। दुर्योधन रोने लगा। दुर्योधन कहने लगा, अश्वत्थामा आप कायर हो, आप कायर हो। ये सूर्य का काम नहीं किया, आपने कायर का काम किया। क्योंकि मेरी शत्रुता तो पांडवों के साथ थी, इनके बेटे के साथ मेरी शत्रुता नहीं थी। शत्रुता बढ़ानी नहीं चाहिए। जब तक मेरे सामने है तब तक ठीक है, वो भी कहीं समाधान हो जाए तो अच्छा है। लेकिन हम बेटे को ऐसा संस्कार मत देना चाहिए कि हम नहीं बोले तो आप भी इनके साथ नहीं बोलना। हमने किया अच्छा किया वो करो, लेकिन हमने जो गलत किया बुरा किया वो नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा मस्तक ला के खड़ा रखा। दुर्योधन का शरीर में से प्राण निकल गया। यहां सुबोधिनी जी के श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि दुर्योधन का प्राण क्यों निकला? तो सुख और दुख दोनों एक साथ आने से तभी दुर्योधन की मृत्यु होने वाली थी। ऐसा उनका विधान था। सुख और दुख दोनों एक साथ मिले तो इनकी मृत्यु हो जाती। कहीं कहीं हम सुख में भी मृत्यु हो जाती है, मेरी अटक आ जाता है, और कहीं दुख का आघात सुनने से भी अटक आता है। वैष्णवता की कथा है। द्रौपदी सुबह होते ही अपने कमरे में आई, देखा तो 5 बच्चे मृत्यु की पथारी में लेटे हुए देखे। रोने लगी, चिल्लाने लगी। अर्जुन दौड़कर चला आया, पांडव चले आए सब। क्या हुआ द्रौपदी? देखो तो सही, मेरा बेटा को किसी ने मार दिया, किसी ने मार दिया। अर्जुन ने पता चल गया ये ऐसा काम करने वाला और कोई नहीं होता, ये अश्वत्थामा ही है। अर्जुन अश्वत्थामा को डसट कर ले आया, पकड़ कर लाया। द्रौपदी जिनका 5 बेटा मृत्यु पथारी में सोया हुआ है, वो द्रौपदी की वैष्णवता जाग गई। मंच मंच छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। क्या तेरे लड़के को मारने वाला ये हत्यारा है? नहीं, ऐसा मत कहिए। ये ब्राह्मण पुत्र है, पूजनीय है, वंदनीय है, आप इनको छोड़ दीजिए। नहीं,
मैं उसको मार डालूंगा। आप बता दो मैं उसको मार डालूं। तब द्रौपदी ने क्या कहा? माता सुतानां निधनं शिशूनां निशम्य घोरं परिताप्यमानम्। हम सब वैष्णव है, गले में एक तुलसी की माला धारण करी, कपाल में तिलक लगाया, भगवत नाम स्मरण का चिंतन करते हैं, लेकिन जब हमारे सामने कोई हत्यार आ जाए तो हम उसको मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं, हम उसको दूर करने के लिए अपशब्द का निदान करते हैं। लेकिन वैष्णव वो है जिनको शत्रु में शत्रुता नहीं दिखती। ये वैष्णव है। और इसलिए नरसिंह मेहता भी गा रहा है न, पीड़ पराई जाने रे पर दुख उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए। और शंकराचार्य कलिकाल में भी कहते हैं न, जटिलो मंडित लुंचित केशव का सायंबर बहुकृत लेश। आज कलिकाल में तो लोग भी सोचेंगे कि रोजाना 15-20 रुपया दाढ़ी करने के लिए देना पड़ता है, तो उससे अच्छा है दाढ़ी बढ़ा दो। साबुन लेना पड़ता है 20-25 रुपये का, इससे अच्छा है 2 रुपये का कलर लगा के कपड़ा ही रंग दो, तो अच्छा से मालपुआ खाने मिलेगा। कौन वैष्णव है? द्रौपदी वैष्णव है। उन्हें कहा मैं मां हूं। आज मुझे पता है मेरा लड़का का मृत्यु होने से कितनी पीड़ा होती है। वही पीड़ा उनकी मां को जब पता चले कि मेरा एक ही लड़का था, वो अस्वस्थता में मर गया, वो मां की क्या स्थिति होगी। 2 तोले का सोना का हार रास्ते में हमको मिल गया तो हम कितना खुशी हो गए, अरे 2 लाख रुपया मिला, 2 लाख रुपया मिला। लेकिन सोचिए उस समय कि शायद मेरा गिर गया होता तो मैं कितनी रोती, कितनी मन्नतों मांगती, कितनी दुखी होती। जिसका भी गोया गया है मैं इसको खोज कर वापस दे दूं तो हो। ये वैष्णव है। लेकिन हम छुपा देते हैं क्योंकि मुफ्त का मिला है। थोड़े समय के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन वह दुगना लेकर वापस चला जाएगा, तब हम दुखी होता है। द्रौपदी ने अस्वस्थामा को छोड़ दिया, लेकिन अर्जुन ने नहीं छोड़ा। हम निचली कोर्ट में हार गए तो क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, ऊपरी कोर्ट में जाएंगे हम, उसके बाद हम हाई कोर्ट में जाएंगे, अरे उसके बाद हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे। तो अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, आपने छोड़ दिया निर्दोष, तो हम भी हाई कोर्ट में जाएंगे, भगवान द्वारिकाधीश के सामने लेकर जाएंगे। भगवान बताइए ये हत्यारा को क्या करना चाहिए? देखिए भगवान कृष्ण अव्यय है, स्थिर है, दृढ़ है, कहीं भी लागवक नहीं लगाते, कहीं की पक्षांतर नहीं करते। जो सत्य है वो सत्य ही कह देते हैं, चाहे कोई भी हो। समाज को एक नया नियम बनाना है, समाज के लिए अच्छा कुछ करना है, समाज को स्वस्थ और निरोगी रखना है, तो भगवान ने तुरंत कह दिया अस्वस्थामा हत्यारा है, उसकी शिक्षा क्या है? उनकी हत्या होनी चाहिए। लेकिन आवेग से नहीं दिया, द्वेष से नहीं दिया निर्णय, कोई पक्षपात से नहीं दिया, विवेक से दिया। हत्या होनी चाहिए, लेकिन कैसे हत्या? शस्त्र से नहीं, शब्द से। हम भी लोग कितने लोगों की हम हत्या करते हैं। ऐसे तो किसी का इंसल्ट कर दिया वो भी एक हत्या है, किसी को लज्जित कर दिया वो भी एक हत्या है, किसी का छीन लिया ये भी एक हत्या है, किसी का विश्वासघात किया ये भी एक हत्या है। अस्वस्थामा का जो मस्तक में मणि था वो निकाल दिया। ब्राह्मण का मणि क्या है? वो शिखा है। आज के साइंस जमाने के साथ गए तो वो एंटीना है, इनके बिना वो ब्राह्मण नहीं है। अस्वस्थामा निर्लेज हो गया, व्याकुल हो गया, प्रतिद्वेष की खोज में वो घूमने लगा। अब मैं क्या करूं? तभी इनको याद आए मेरे पास एक शक्ति है, ब्रह्मास्त्र की शक्ति है। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया,
पूरे पृथ्वी हाहाकार करने लगी, अब क्या होगा। गुरुजन लोग भी आए अश्वत्थामा को समझाने के लिए, लेकिन उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अंत में कहा कोई बात नहीं, अब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है तो जाए कहां। पांडवों का नाश नहीं हो रहा है क्योंकि भगवान उनका रक्षण कर रहा है, तो मैं इनका कुल का ही नाश कर दूं तो। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को जो गर्भ था, भगवान ने सोचा ये तो भविष्य का आधार है, इनका रक्षण करना है। उत्तरा के पेट में पीड़ा होने लगी। उत्तरा कहां गई। ये संसार की कथा आई, सास और बहू की कथा है। आज की सीरियल बहुत देखते हैं लोग, कभी सास भी बहू होगी और बहू भी सास होगी। क्या ये कथा कहती है। बहू के पेट में पीड़ा होने लगी तो बहू कहाँ गई, अपने सास के पास जाकर कहने लगी, माँ मुझे पीड़ा होती है, माँ मुझे पीड़ा होती है। तब माँ ने क्या कहा, हम जब तक बच्चे थे तब हम लड़की थे, शादी हुई तो हम पत्नी हुई, बेटा हुआ उनके बाद हम माँ बने, और जब घर में बहू आई तब हम सास बन गए। ये प्रमोशन हम सबको मिलता है ना संसार में, क्यों मिलता है। बिना बहू आए सास किसी को कहते नहीं, बिना बेटा आए किसी को माँ बाप कहते नहीं। इस संसार का 50-60 साल का जो हमारा अनुभव है, वो अनुभव देने के लिए हम सास बने। द्रौपदी ने अपना अनुभव बता दिया, बेटा पीड़ा होती है, हाँ क्या करेगा। मेरा एक अनुभव है, भर सभा में जब मेरी लाज लुटने लगी थी, मेरे ससुर वडील पति स्वजनों गुरुजनों बंधुजनों सभी लोग बैठे थे, मैं सबके सामने जाकर चिल्ला चिल्ला कर पुकार किया, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बचाया। उस समय बचाने वाला कौन था, भगवान द्वारिकाधीश। देखो ये महाभारत के काल से लोकल फोन चला गया, एसटीडी बूथ चला गया, और द्रौपदी ने डायरेक्ट डायलिंग बता दिया, किसी के साथ जाकर मत चिल्ला, मत पुकार कर, करना है तो परमात्मा के सामने जाकर पुकार कर, क्योंकि बचाने वाला वही है और कोई नहीं। घूम घूम कर आना है या सीधा चला जाना है, ये अनुभूति करने के लिए हम सबको बुढ़ापा आता है, वृद्धावस्था आती है, क्योंकि हमने संसार में जो अनुभव किया है वो अनुभव की मलाई अपने परिवार को देनी चाहिए। लेकिन कोई सुनता नहीं आजकल तो, और सुनने वाला होते तो हम कहते आप बहुत बड़े वो पढ़े लिखे हो, सब अपने आप करो। विश्व भवन में एक वार्ता आती है वैष्णव चरित्र में। एक बुढ़ी माँ रोज ठाकुर की जी की सेवा करती थी, शरीर अस्वस्थ हो गया लेकिन सेवा करने लगती थी। एक समय आचार्य चरण पधारे और कहने लगे कि माँ अब तो बहुत बुढ़ी हो गई, ठाकुर जी का सेवा नहीं होती है, तो गुरु जी क्या करे, सेवा तो करनी पड़ती है, आपके घर में और कोई नहीं है। माँ ने कहा है तो सही, मेरी बहू है, अरे इनको बुला लाओ, इनको तो ब्रह्म संबंध दे दे और आज्ञा कर देंगे, वो सेवा करेंगे। सास सोचने लगी वो तो पागल है, हम सब यही समझते हैं, हम ये कि बुद्धिमान है, बाकी सब पागल है। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, पागल है तो पागल ले आओ। अब तो गुरुजी ने कहा तो क्या करे। घर पे गई, सास ने बहू से कहा चलिए गुरुजी बुला रही है तेरे को, लेकिन कुछ बोलना नहीं, वो जो कहे वही इतना ही करना बस। गुरुजी समझ गई है देवी जीव है, तुलसी की माला पहना दी, ब्रह्म सम्मत दे दिया, गुरु आज्ञा मिल गई। अब सास ने सोचा चलो बहू सेवा करेगी, मैं ससुराल चले जाऊं, मेरे मायके पे चले जाऊं, मैं 2-4 दिन वहां रुक दूं। जाते जाते कहने लगी ठाकुर जी को मंगला भोग लगाने का, श्रृंगार करने का, राजा भोग करने का, शयन करने का, सब सेवा प्रकार समझ जाकर सास चली गई। जब बहू पहली बार सेवा करने गई, ठाकुर जी को मंगला किया, भोग लगाया, आधे घंटा हो गया, लेकिन कटोरी में से थोड़ा सा ही कम नहीं हुआ। बहू सोचने लगी ठाकुर जी नाराज हो गए क्या,
नहीं खाएंगे तो सास को फरियाद करेंगे तो सास मुझे डांटेगी। अरे प्रभु आरोग्य आरोग्य आरोग्य, रोती 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 प्रभु को विनती करती है। और शयन के समय हुआ और भगवान ने भोग आरोगने लगा। बहू कहने लगी बहुत देरी कर दी, अब थोड़ी बार इंतजार कीजिए, मैं एक एक सामग्री पका पका कर आपको खिलाती हूँ, गरम गरम बना दूं मैं। 4 दिन में जब सास घर पे आई, सास ने बहू से कहा ठाकुर जी को भोग लगाती है कि नहीं। अब जो पागल थी वो डाई हो गई और डाई थी वो पागल हो गई। बहू ने कहा अरे मां क्या बताऊं। अरे बता तो सही क्या हुआ। पहले दिन ठाकुर जी ने भोग मंगला भोग राजभोग के समय में आरोगा। क्या? अरे भगवान ने खाया? हाँ, कटोरी में सब खा गए। सास ने सोचा मैंने 50 साल से सेवा की, कभी भोग आरोगती है भगवान का दर्शन नहीं किया, तूने पहले ही बार में भगवान को भोग आरोग्य कर दिया। अब मेरी पर कृपा करिए, आज मुझे वो दर्शन करा दीजिए। ये बहू क्यों लाने की? मेरा जो काम पूरा नहीं हुआ वो काम पूरा करने के लिए बहू घर में लानी चाहिए, लेकिन हम लाकर भी क्या पछताते, हम दुखी होते हैं। 50 साल तक तो हमने संसार का ही काम किया, हमने अपना जीवन का कुछ नहीं किया। तो इनको सौंप दीजिए, थोड़ा काम सौंपिए। तिजोरी की चाबी नहीं सौंपो तो बात अलग है, क्योंकि जमाना भी बदल गया, नहीं तो अपने घर से निकाल देते जाओ। लेकिन थोड़ा सा काम, थोड़ा समय बच जाए, हमारी मन भक्ति में लग जाए, भक्ति सेवा में लगा दीजिए। महाभारत की कथा है। उत्तरा ने द्रौपदी ने उत्तरा को बता दिया भगवान को याद करो। और भगवान का पुकार करते ही भगवान ने सुदर्शन द्वारा उत्तरा का गर्भ का रक्षण किया। जरा सोचिए, भगवान ने केवल उत्तरा का गर्भ का ही रक्षण किया है। हम सब मां के उदर में थे तब कौन खिलाता थे हमको? कौन मेरा रक्षण करता था? मेरा बच्चा होने से पहले तो हम कितनी प्रकार के फेवर के पाउडर घर में ला देते हैं, क्योंकि इस प्रकार के खिलाएंगे, इस प्रकार के खिलाएंगे। लेकिन पशु बच्चे, पक्षी का बच्चा का कौन ध्यान रखता है? आने से पहले उनकी पूर्व तैयारी कौन करता है? ये सबकी तैयारी तो भगवान करता है। लेकिन फिर भी हम चिंता करते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य इसलिए कहे थे चिंता कापि न कार्या निवेदित्यात्मकदापिति भगवान अपि पष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकम जगति। चित्त चिंता सितने करे छे, कृष्ण ने करवू होय ते करशे। बोलो આપણાથી ના બોલાય, આપણે ઠાકોરજી હારું કરજો, હારું કરજો, હારું કરજો, હારું। ઠાકોરજી કે હું ક્યાં કોઈનું ખરાબ કરું છે? કારણ આપણને ભય છે, આપણું બધું ખોટું કરીએ છીએ એટલે ભય છે। कदापि चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन चिंता हमारा स्वभाव बन गया है। द्रौपदी का रक्षण किया भगवान ने। श्रीमद् भागवत का श्रोता है वो परीक्षित है। शुद्ध पुराण ने वर्णन किया, जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका की ओर जा रहा है, आज पहली बार कुंता को लगा कि ये कोई भगवान है, ये भतीजा नहीं है मेरा। पहली बार अति परिचर्यात अवज्ञात। बहुत पास में रहने वाले की कोई कीमत नहीं होती है, जब दूर होता है तब इनको हम याद करते हैं। आज तक भगवान कुंता के साथ में थे तब तक कुंता नहीं सोची कि ये भगवान है, लेकिन आज भगवान द्वारिका की ओर जा रहा है तब कुंता को लगा ये मेरा भतीजा नहीं है, ये तो भगवान है। आज जान लिया तो कुंता पागल हो गई, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ भूल गई। राजमाता अपना भूल गई, मैं राजमाता हूं वो भी भूल गई, मैं बुढ़ी हूं वो भी भूल गई। एक नन्हा सा बालक जैसे मां के पीछे दौड़ लगाता है, ऐसे कुंता राजमहल से दौड़कर जो राह पर भगवान जा रहा है वो राह पर आकर खड़े हो गई। क्यों? आज भक्ति का रंग लग गया है, आज भक्ति की भूख लग गई है, आज भक्तिमय कुंता हो गई, क्योंकि इनको भगवान मिलने वाला है।
सब कुछ छूट गया, लेकिन भगवान नहीं छूटना चाहिए। भगवान ने सोचा माँ मुझे रोज आशीर्वाद देने देती है, आज मैं माँ को पाए नहीं लगा, तुम देख माँ कितनी प्यार मुझे करती है, मुझे आशीर्वाद देने के लिए रास्ते में आकर खड़ी हो गई। लेकिन भगवान को क्या पता आज माँ का आशीर्वाद देने नहीं, आज माँ आशीर्वाद लेने आई है। भगवान रथ में से उतरने लगे और कुंता प्रभु के चरण में झुक गई। नमस्ते पुरुषम तवादव ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बर्हिरवस्थितम। हे पुरुषोत्तम, हे अलक्ष, हे जगत नियंता, हे जगदीश, हे ईश्वर। भगवान ने सोचा अरे कल तक तो भतीजा भतीजा कहती थी, आज ये सब ज्ञान कहां से हो गया? शायद मां को कुछ चाहिए, इसलिए इतनी खुशामद मेरी कर रही है। मां बोलिए, हे वसुदेव, हे देवकी नंदन पुत्र, आज मुझे पता चल गया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे देवकी नंदन, हे यशोदा नंदन, मैं आपको बार बार वंदन करती हूं। क्या चाहिए मां, क्या चाहिए? बच्चे को पूछो क्या चाहिए तुझे, तो बच्चे यही कहेगा मुझे मां चाहिए। और हमको कोई पूछे तो, और इसलिए कोई पूछता ही नहीं हमको तो, क्योंकि पता है वो सब ले जाएगा यहां से। भगवान ने पूछा मां क्या चाहिए? एक श्रीमद् भागवत में कुंता मां ने जो मांगा है और दूसरा रामायण में विभीषण ने जो मांगा है। द्विपदा शंतुना शश्वत यत्र यत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। मुझे बार बार आपका दर्शन हो, ऐसा दुख चाहिए, ऐसी भूख चाहिए। हम सब बार बार देखते हैं, किसको देखते हैं? तो रसोई खाने में बार बार देखने जाते हैं, नहीं शाम को क्या खाना बनेगा, सुबह में क्या बनेगा, नाश्ता क्या बनेगा, क्योंकि भूख लगती है इसलिए। ये भूखत नहीं लगे तो भगवान ने ऐसी भूख लगाई है कि हम बार बार रसोई खाने में जाते हैं। तो कुंता मां ने कहा मुझे भी ऐसी एक भूख दे दीजिए कि बार बार आपका दर्शन होने लगे। भक्ति की भूख। प्रभु के चरण में वंदना की, भगवान के पास कुछ मांगा, भगवान ने दे दिया। अब कुछ देना है मुझे। कुंता मां ने कहा मुझे कुछ देना है आपको, लेकिन मेरे पास क्या है? क्या है मेरे पास? श्री कृष्ण कृष्ण शख प्रश्न स्वभाव निद्र राजन्य वंश दहनान अपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज मुरारी हरावतार योगेश्वरा अखिल गुरोर भगवन नमस्ते। हे गोविंदा, हाँ बोलिए। आपको लोग गोपाल कहते, पुकारते नहीं? हाँ माँ मुझे गोपाल कहते हैं। क्यों गोपाल कहते हैं? मैं गौवा का पालनहार हूँ, गौवाओं की सेवा करता हूँ, गौवाओं को मेरे साथ रखता हूँ, तो लोग मुझे गोपाल कहते हैं। कुंता मां ने कहा कितनी गौवा होगी आपके पास? एक समय था ना हमेरा सबका कि कोई पूछे तो हम कह देते हमारे पास एक है, दो है, तीन है। आज तो ऐसा समय आ गया हम सब एक ही कहते हैं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, थी वो सब निकाल दी। कुंता मां ने कृष्ण से पूछा कि आपके पास कितनी गौवा है? भगवान ने कहा मां मैंने गिनी तो नहीं, इतनी गौवा है, लेकिन मुझे पता है जब मैं पैदा हुआ ने तो मेरा बाबा ने सबको हजार हजार गौवा का दान दिया था, वो मुझे पता है। तो सोचिए कितनी गौवा नंद बाबा के पास होगी। इसीलिए नाम गोकुल, जहां गायों का एक कुल है, गायों का समूह है, ये गोकुल है। कुंता मां ने कहा इतनी सारी गौवा है? हाँ, तो मैं भी थोड़ी, मेरी दो चार गौवा मेरे आप
उसको घुमाने ले जाइएगा। भगवान ने कहा आपके पास भी गौआ है? हाँ, लेकिन अलग प्रकार की गौआ है। आप गोपाल है,